हैं क्या? तो आजकल राजस्थान में रह रही है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, धीरे धीरे मैं खुलवा, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे भैया शशि भैया को मैं प्रणाम करता हूँ, भूपेंद्र भैया ने बहुत अच्छा राजपाट किया और सारी चीजें। पारस जी साहब, मैं पारस जी को प्रणाम करना चाहता हूँ साहब, इसलिए प्रणाम करना चाहता हूँ साहब पारस जी को, हमने कोरोना का इतना बड़ा दंश झेला है साहब, हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकल गए साहब। आज से 5 साल पहले मैं ईमानदारी से गंभीर टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। पूर्व विधायक मोदी हमारे बीच में टच के रहना। हाँ, तो ये हमारे पारस जैन साहब बैठे हुए साहब, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। इनको हाँ, ये भाई साहब बहुत बढ़िया हंस रहे भगवान के सब, ये कांग्रेस से ये प्रॉपर तब कहना चाहता हूँ। कोई कांग्रेस पार्टी में, कोई बीजेपी नहीं दोस्तों, हंसने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक गंभीर टिप्पणी आपके बीच में कर देना चाहता हूँ। मैंने 2016 में साहब 2 पंक्तियां लिखी, मेरी वो 2 पंक्तियां इतनी वायरल हुई भाई साहब कि वो बड़े बड़े टेलीविजन में आई है। अगर आपको लगे कि दूसरी पंक्ति कल की हेडलाइन में आनी चाहिए और कल इस इंदिरागढ़ कवि सम्मेलन की जब कवरेज आए तो दूसरी पंक्ति आनी चाहिए साहब, तो आपका गंगा अभी नहीं बजानी, बाद में बजानी, पहले पंक्तियां सुन लो। वो दूसरी पंक्ति साहब आप सुनने का प्रयास करें कि आपने 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 कवियों की बहुत अच्छी महफिल सजाई है। दूसरी पंक्ति साहब मैंने सबसे अच्छी लिख दी हो तो आपकी तालियां बजे कि आपने कविता की बहुत बहुत अच्छी महफिल सजाई है, लेकिन अब तक मंच पर कवियों के लिए चाय नहीं आई है। क्या मांगता है रे तू? अगर कविता नहीं पढ़ा तो तू तो मांग के भी पेट भर सकता है। बताओ क्या सलीके से मांगा है। एक बार तो ताली बजाओ इसके लिए, जोरदार बजाइए। अब कंफर्म हो गया कि थोड़े भी मांग के ही लाया है। सारी चीजें मांग के करके सकता हूँ कि मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का कर्जा है। सब प्रणाम करना चाहता हूँ छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से। कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया साहब आप लोग सुन रहे हैं, माता बहन ने बहुत बढ़िया सुन रही है, सब बहुत अच्छा। 2 वीर के कवि सम्मेलन शशि भाई साहब ऐसे देख रहे कि वाह यार तू तो बहुत लाजवाब कवि, तेरे 5000 और बढ़ाने की बोलता हूँ मैं। हाँ, तब कहना चाहता हूँ साहब बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरा फोटो खींच रही है जानते हुए भी कि पत्नी को दिखाने पड़ेंगे। शशि भाई साहब ने पहले कह दिया कि पत्नी को दिखाओ कि इसको बोर्नविटा पिलाओ, तब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। चलिए साहब पंक्ति में पैरोडी के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, ये माता बहने बिल्कुल तालियां नहीं बजा रही भगवान के संग। हमारे कवि सम्मेलनों में आप बजाइए नहीं, आप बजाओ 2-3 आगे की। हमारे कवि सम्मेलनों में साहब माता बहने तालियां नहीं बजाती, तो शशि भैया ने एक फॉर्मूला बता रखा है माता बहनों को तालियां बजाने का। आपको ज्यादा खुश नहीं करना है, आपको केवल अपने एक हाथ को ऐसे करना है, उसमें अपने पति का गाल देखना है और सोचना है कि इसने मुझे करवा चौथ पर साड़ी नहीं दिलाई, और फिर आप बजाओगे, ताली बजेगी। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनने का प्रयास करें। पीछे 2 लोग बीड़ी पी रहे, पारस जी, उनको कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। तब कहना चाहता हूँ कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, इससे माचिस का खर्चा कम आएगा। ये तमाम चीजें साहब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। बढ़िया चलेगी सारी टिप्पणियां साहब। मैं पूर्व लोग यहाँ बैठे, स्थानीय लोग बैठे साहब, हम किसी पार्टी के नहीं होते। हंसना बहुत जरूरी है साहब इस देश के अंदर। मैं ये बात कहना चाहता हूँ साहब, हंसना बहुत जरूरी है। हमने कोरोना काल के इतने बड़े दंश से निकल कर साहब हम आए हैं, हंसना बहुत जरूरी है। तब मैं प्रणाम करना चाहता हूँ साहब। और मैं राजनीति की बात कोई नहीं करूंगा साहब। मैं ईमानदार से कहता हूँ, भूपेंद्र भैया कह रहे थे कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भाजपा का भी नहीं हूँ, लेकिन साहब मैं एक आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हम कवि लोग हैं साहब, हम हास्य में बात कह सकते हैं। मैं एक कवि का बहुत बड़ा फैन हूँ साहब, उनका नाम है आदरणीय श्री राहुल जी गांधी। विधायक साहब ने तालियां बजे क्योंकि समर्थन वहीं से मिलेगा मेरा। जवाहरलाल नेहरू जी का काश्मीर पढ़ता हूँ, अगर आपको लग जाए कि ये बालक बिल्कुल सच पढ़ रहा है तो आप दोनों की तालियां चाहूंगा, क्योंकि मेरा कोई ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है। मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकुले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। तब पढ़ता हूँ साहब, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी का काश्मीर कैसा था, जब वो ऋषियों की धरती थी, वहां हमल कुंड भी होते थे। पूरे एमएलए साहब बैठे हुए, आपको समर्पित करता हूँ कि क्या था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काश्मीर का। वो ऋषियों की धरती थी, वहाँ हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बैठे उस धरती पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी, और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। अरे पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे, और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे, और जिन हाथों में पत्थर है